Hi, today we are going to learn how we can determine a number is even or odd. And after that, we will write a program for finding leap year. So a number is even or odd if a number is divided by 2 successfully, then it is even. Otherwise it is odd. तो इसके लिए हमने जो है इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल में एक वेरिएबल n लिया नंबर के लिए और एक रिमाइंडर के लिए लिखा r और फिर आपसे इनपुट कराया कि आप इनपुट करो नंबर जिसको आपको वेरीफाई करना है। एंटर नंबर। तो स्कैनएफ फंक्शन आप यूज़ करोगे ताकि कीबोर्ड से आप एन को एंटर करा सको और स्कैनएफ में %n आप यूज़ करते हैं। तो एक बार नंबर आपने एंटर करा दिया तो अब क्या करना है, उसको रिमाइंडर फाइंड करना है उस नंबर का। तो उसके लिए आपने मॉडुलस ऑपरेटर 2 से चेक किया। अगर 2 से फुल्ली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इफ r इक्वल टू 0 तो क्या प्रिंट करें, प्रिंट एफ नंबर इज इवन। ठीक है, एल्स प्रिंट क्या करें कि नंबर इज ऑड। और लास्ट में आपने क्या यूज किया, गेट ch। तो r की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो वो इवन प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको रन करते हैं, एंटर नंबर, जैसे नंबर मैंने एंटर कर दिया 6, तो आउटपुट क्या आया, नंबर इज इवन। और अगर मैं इसमें कोई और नंबर एंटर कर देता हूँ जैसे 7, तो आउटपुट क्या आएगा, ऑड। आउटपुट क्या आया, ऑड। तो ये प्रोग्राम है आपका इवन एंड ऑड का। अब सेकेंड जो आपका प्रोग्राम है, फाइंड लीप ईयर। तो लीप ईयर की कंडीशन क्या है, कोई भी आपका, एक तो लीप ईयर में 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी ईयर अगर 4 से सक्सेसफुली डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। बट अगर वो जैसे 2000 है, 1900 है, अगर शताब्दी वर्ष है तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। तो इवन है, ये ऑड का हो गया। अब लीप ईयर के लिए हमने एक वेरिएबल लिया, ईयर के लिए y और एक रिमाइंडर के लिए हमने r ले लिया। तो r को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको वेरिएबल को r4 ले लेते हैं। जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए आप r100 ले लेते हैं। जब उसको 400 से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए r400 ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं। ये हमारे वेरिएबल्स के नेम है। तो वैसे वेरिएबल्स के नेम हम वो देते हैं जिसको हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। अब प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ एंटर। आप जो है ईयर एंटर कराओगे, %d, और आपने क्या कर लिया,
ईयर को वाई लिया है वेरिएबल, तो परसेंट ऑफ वाई करूँगी। अब अगर वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो y है उसका रिमाइंडर हम 4 से लेंगे, और r 100 में उसका रिमाइंडर किससे लेंगे, y रिमाइंडर बाई 100, और एक रिमाइंडर हम ले लेते हैं 400। ठीक है, एक शताब्दी वर्ष और एक जो है जब 400 साल के उसमें डिफरेंस में आएगा तो उसके में हम ले लेते हैं रिमाइंडर 400। और कंडीशन क्या होगी कि इफ़ जो आपका एक तो ज़ीरो कब आ जाए, जब R4 हो, मतलब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगी, तो लॉजिकल एंड मैंने यूज़ किया है, R100 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एंड अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और 4 से डिविजिबल है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, वो ईयर लीप ईयर हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या है और की, और जो मैंने 400 लिया है, जैसे 2000 है या 1600 है, दैट इज ऑल्सो अ लीप ईयर। अगर R400 इक्वल टू 0 ये हो जाता है तो भी वो लीप ईयर का पार्ट होगा। तो ये हमने कंडीशन लिया लीप ईयर के लिए। तो आप क्या इसमें प्रिंट करो, printf लीप ईयर, else printf नॉन लीप ईयर। अब जब आप इसको रन करोगे, एयर एंटर ईयर, जैसे 2000 मैंने एंटर किया तो वो क्या है, लीप ईयर है। ऐसे ही हम जो है 2004 एंटर किया, दैट इज ऑल्सो लीप ईयर। अगर मैंने 1600 एंटर किया तो 1600 इज ऑल्सो अ लीप ईयर। ठीक है, अगर हमने 1900 एंटर किया तो 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, जबकि वो 4 से डिविजिबल है। तो आप उसे रिमाइंडर 4 करके, तो अगर वो 400 से जब डिविजिबल होगा तभी वो लीप ईयर होगा। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग लीप ईयर। सो इसमें हमने क्या लर्न किया, एक तो ऑड एंड इवन, सेकेंड आप लीप ईयर कैसे फाइंड कर सकते हैं इसी ईयर। थैंक यू।